सो हाय एवरीवन, आई एम वंदना, यू आर वाचिंग जीनियस हब एकेडमी। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश कवर कर लिया था और हमारी सारी रिवर्स हिमाचल प्रदेश की कवर हो चुकी हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। और रिवर्स के बाद ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के बाद लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस किस रिवर के किस किस लेक्स के बारे में क्या क्या फैक्ट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज हम मेनली लाहौल स्पीति और चंबा के लेक्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि लेक्स थोड़ा लेंथी टॉपिक्स है तो हमें उसके बारे में डिटेल से कवर करना है, तो हम उसके अलग अलग पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम लेक्स ऑफ लाहौल स्पीति और चंबा की लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लाहौल स्पीति और चंबा। सबसे पहले हम देखते हैं लाहौल स्पीति की लेक्स कि लाहौल स्पीति में कौन कौन सी लेक्स आती हैं। तो लाहौल स्पीति में मेनली जो लेक्स आती हैं वो आती है सिसु, नीलकंठ, धांकर, नामसो, चंद्रताल, सूरजताल और दीपकताल। और इनको आज हम डिटेल से कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चंद्रताल लेक के बारे में। अब चंद्रताल लेक को लेक ऑफ मून के नाम से, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, लेक ऑफ मैन लिखा है, इसको लेक ऑफ मून के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो लेक है क्योंकि इसका नाम ही चंद्रताल लेक है तो आप लिंक कर सकते हैं कि चंद्र किसको बोला जाता है, चांद को बोला जाता है। तो हम चांद से रिलेट करके चलते हैं। अब इसके पीछे भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि जैसे कि यहाँ पर लेक है, ये लेक ऑफ मून है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये लेक ऑफ मैन नहीं है, यहाँ पर हम इसको लेक ऑफ मून बोलेंगे। क्लियर? इसको लेक ऑफ मून भी बोला जाता है क्योंकि इसका रिलेशन जो है वो चंद्र के साथ है, जिसकी स्टोरी हमने चंद्रभागा रिवर में कवर की थी। क्या कवर की थी कि जो चंद्रा है, जो चंद्र की बेटी है और सूरज के जो पुत्र है, उन दोनों वो दोनों जो थे वो एक दूसरे को पसंद करते थे, पर देवलोक में किसी ने भी उनके इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो दोनों धरती पे आ जाते हैं और एक लेक का रूप ले लेते हैं, वहां से स्ट्रीम निकलती है और फिर वो दोनों जो है वो टांडी के कॉन्फ्रेंस पर उनका मिलन होता है। तो ये तो एक स्टोरी है। और दूसरी जो स्टोरी हम पढ़ते हैं इसके बारे में, तो वो पढ़ते हैं नेक्स्ट जो स्टोरी है हमारी, अ मैन एंड एंजल। अब ये क्या है, जो वहां पर चंद्रा वैली है, उस चंद्रा वैली के पास एशियन टाइम में एक हंसा नामक गांव हुआ करता था। अब उस हंसा नामक गांव में एक चरावाह रहता था, वो अपनी जो मवेशी है उनको चराने चंद्रताल लेक के पास आया करता था। अब वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था, तो जब भी वो अपनी भेड़ों बकरियों को चराने आता था तो वो बांसुरी भी बजाता था। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो बांसुरी बजा रहा था तो उस बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि उसको सुनकर वो जो चंद्रताल लेक है वहां से एक परी प्रकट होती है, एक एंजल निकलती है और वो उसकी बांसुरी की धुन सुनकर मदमस्त हो जाती है। अब वो रोज आता, रोज बांसुरी बजाता और वो रोज परी जो है वो उस लेक से निकल के आती। ऐसे ही दोनों के बीच ये दोनों जो है वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट ये था कि वो जो वहां पर चराने आया करता था अपने मवेशियों को, तो उसकी शादी हो चुकी थी। अब उसको डर था कि कहीं इसके बारे में परी को पता लग जाएगा तो परी उसको छोड़ के चली जाएगी। और एक बार होता ही ऐसा है, वो सोचता है कि मैं इस झूठ के सहारे ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा, तो वो डर के कारण और बहुत हिम्मत जुटाकर एक दिन परी को सच बता देता है कि उसकी शादी हो चुकी है। और परी को ये बात बहुत बुरी लगती है। परी फिर जो है वो वहां से चली जाती है और फिर वो वापस नहीं आती है। वो रोज वहां पर आता मवेशियों को चराने, रोज बांसुरी बजाता, लेकिन बहुत दिन हो गए अब वो परी वापस नहीं आती है। और उस परी की तलाश में फिर वो धीरे धीरे पागल होने लगता और रोज आकर वहां पर बांसुरी बजाता। और ऐसे ही जो है वो वहां पर घूमते घूमते फिर वो पागल हो गया और उसी झील के पास वो मर भी जाता है। तो ये स्टोरी थी अ मैन एंड एंजल की। तो ये तो हमने माइथोलॉजिकल टेल के बारे में पढ़ा। इसी के कारण ये जो चंद्रा वैली है, जिसको लोकली रंगोली वैली के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रा वैली को लोकली जो है वो रंगोली वैली के नाम से जाना जाता है।
और इसे एक और नाम से जाना जाता है आशिकांदा दरिया। तो इसी स्टोरी के कारण इसे आशिकांदा दरिया के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी अभी कि चंद्रताल लेक के रिलेटेड क्या स्टोरी है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि उसकी माइथोलॉजिकल स्टोरी क्या बनती है, क्या क्या उसके बारे में अलग अलग टेल्स हैं। एक और है जो हम साइंटिफिक अप्रूवल मानते हैं। ऐसा हुआ कि बात है 2004 की, और 2004 में क्या होता है कि सितंबर 2004 का टाइम था। जो इसरो है उन्होंने अपना वहां पर एक कैंप लगाया था, यही सब देखने के लिए कि घटनाएं क्या होती है या फिर सच में वहां पर एंजल है या नहीं है। तो जब इसरो के वहां पर वैज्ञानिक आए थे, साइंटिस्ट आए थे, तो उन्होंने वहां पर कैंप लगाया था। तो उसमें से एक जो साइंटिस्ट है वो सुबह के 4 बजे के आसपास उठता है और वो देखता है कि झील के पास उन्हें कोई व्हाइट सी चीज दिखाई देती है जो जमीन से लगभग कुछ 6-7 सेंटीमीटर ऊपर थी, और वो फ्लो कर रही थी, मतलब वो उड़ रही थी हवा में, जो था वो ऐसे फ्लो कर रही थी, फ्लोट कर रही थी। तो जैसे ही वो वहां पर जाते हैं तो उनको देख के ही वो जो चीज थी वो आसमान की तरफ चली जाती है, और देखते ही देखते शूटिंग स्टार गायब हो जाता है, वैसे ही वो गायब हो जाती है। तो इसरो ने सितंबर 2004 में इस ऑब्जेक्ट को जो उन्होंने देखा उसको यूएफओ का नाम दिया, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। तो ये एक साइंटिफिक भी है कि ये जो चंद्रताल लेक है वहां पर ऐसी एंजल की घटनाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। तो अब ये साइंटिफिक अप्रूवल भी है और बाकी हमने स्टोरी भी देख ली है। अब हमारे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि इसको लेक ऑफ मून के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है सोचिग्मा। सोचिग्मा के नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है। तो लेक ऑफ मून और सोचिग्मा, दो फैक्ट हमारे पास हो जाते हैं। इन दोनों का आप याद रखेंगे, अभी बैठ के याद करना है, बाद में नहीं याद करना है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट बन जाता है, हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 ही रामसर वेटलैंड साइट है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट आती है चंद्रताल लेक, दूसरा पोंग डैम लेक है और तीसरा जो है वो रेणुका है। तो रामसर वेटलैंड साइट है जिसे 8 नवंबर 2005 में रामसर वेटलैंड साइट जो था वो घोषित किया गया था। ओके, इसके अलावा यहाँ पर ये दोबारा से मिस वो हो गया है। जो ह्यून सांग है, ह्यून सांग ने इसे जो है वो लोहित्य सरोवर का नाम दिया है। ह्यून सांग ने इसे जो है वो लोहित्य सरोवर का नाम दिया है। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा जिसकी हाइट है वो है 4270 मीटर, और इसको हम 14 फीट के अराउंड मानते हैं। अभी जो हाल फिलहाल में पेपर हो रहे हैं वहां पर मीटर में नहीं पूछा जा रहा है, वहां पर फीट में पूछ लिया जा रहा है। तो अगर मीटर पूछा जाता है तो 4270 मीटर, और अगर फीट में पूछा जाता है तो 14,000 फीट जो है वो इसकी हाइट है। क्लियर। और ये जो है सोर्स है किसका, जो यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया था, तो ये सोर्स किसका है, सबको पता है कि यहाँ से जो है वो चंद्रा स्ट्रीम निकलती है और फिर आगे जाके तांडी पर ये अपने जो है वो भागा स्ट्रीम के साथ मिलती है। तो सबसे पहला का क्या पॉइंट बनेगा मेन, कि इसको लेक ऑफ मून और सोचिग्मा के नाम से जाना जाता है। रामसर वेटलैंड साइट जो है वो इसको डिक्लेयर किया गया था 8 नवंबर 2005 में। ह्यून सांग ने इसे लोहित्य सरोवर कहा है, और ये सोर्स है चंद्रा रिवर का, और हाइट इसकी 4270 मीटर है, और फीट में पूछा जाए तो 14,000 फीट जो है वो इसकी हाइट है। ओके, अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट लेक के बारे में। नेक्स्ट है सूरजताल लेक। तो इसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी, चंद्रा और सूरजताल लेक जो है वो दोनों ही लिंक करती हैं। अच्छा, चंद्रा लेक को लोकली जो है वो रंगोली के नाम से जाना जाता है, और ये सूरजताल लेक जो है जिसके आसपास की वैली है इसको जो है वो गारा के नाम से लोकली जाना जाता है। इसकी हाइट जो है वो 4883 मीटर है, जो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 60,040 फीट के अराउंड जो है वो बनती है। और इसी के साथ ये हाईएस्ट लेक है हिमाचल प्रदेश की, थर्ड हाईएस्ट लेक है इंडिया की, और 21st हाईएस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड की। और सोर्स ऑफ भागा रिवर है। तो चंद्रा और भागा दोनों जो है वो आप लिंक करके पढ़ सकते हैं। क्या पॉइंट बताए मैंने, सबसे पहले तो हाइट देखनी है, हाइट कितनी है 4883 मीटर। फीट में पूछा जाएगा तो 16,040 फीट इसकी हाइट है। लोकली जो सूरजताल लेक के आसपास की वैली है उसे गारा नाम से जाना जाता है। हाईएस्ट लेक है हिमाचल प्रदेश की, थर्ड हाईएस्ट लेक है इंडिया की,
और 21st हाईएस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड की, और यहाँ से भागा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। अब सूरज ताल है तो दीपक ताल भी होगा, और दीपक ताल को यंगर ब्रदर बोला जाता है सूरज ताल का। तो आप सूरज ताल से दीपक ताल भी याद रख सकते हैं। यंगर ब्रदर ऑफ सूरज ताल किस लेक को जाना जाता है, तो वो दीपक ताल को ही जाना जाता है, और ये भी लाहौल स्पीति में सिचुएटेड है। एल्टीट्यूड कितना है इसका, तो जो इसकी हाइट है वो 3200 मीटर है, या 3200 मीटर भी आप इसको जो है वो बोल सकते हैं। और अब हम फीट में भी देख लेते हैं, तो अगर फीट में इसकी हाइट देखनी हो तो इसकी हाइट जो है वो फीट में इसकी हाइट है 14,000 फीट इसकी हाइट है। कहाँ पर है, तो जो बारालाचा पास है लाहौल स्पीति में, बारालाचा और एक जगह है दारचा, उन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है। और ये फैक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसको यंगर ब्रदर ऑफ सूरज ताल भी जाना जाता है। और एक फैक्ट मैंने क्या बताया कि इसकी जो हाइट है वो फीट में 14,000 जो है वो उसकी हाइट है, और मीटर में पूछा जाएगा तो 3200 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। तो ये हमने 3 लेक कवर कर दी। कौन कौन सी लेक अभी तक हमने कवर की है लाहौल स्पीति में, चंद्रताल लेक, लेक ऑफ मून और सोचिगमा। दूसरी सूरज ताल लेक, लोकली सूरज ताल लेक के आसपास की वैली जो है उसको गारा के नाम से जाना जाता है, और दीपक ताल विच इज यंगर ब्रदर ऑफ सूरज ताल। तो तीनों आपकी अभी की अभी याद हो जानी चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेक। नेक्स्ट लेक है यूनामसो। यूनामसो की जो हाइट है वो है 4680 मीटर, और इसे इसका नाम जो है वो वहीं पर सिचुएटेड एक माउंटेन पीक है और एक ग्लेशियर भी है जिसको यूमेन के नाम से जाना जाता है। तो उसी ग्लेशियर की फ्लोप पे आपको ये लेक देखने को मिलेगी, और इसी के नाम पर इसको जो है वो यूनामसो लेक का नाम दिया गया है। तो ये भी हमारी जो है वो लाहौल स्पीति में ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट आ जाती है नीलकंठ। नीलकंठ लेक भी अगेन लाहौल स्पीति में है। हाइट है इसकी 4200 मीटर, और 4200 मीटर की हाइट के साथ ही ये जो है वो 13,777 फीट के साथ जो है इसका एल्टीट्यूड हो जाता है। लोकेशन अगर हम इसकी देखेंगे तो लोकेशन जो है वो इसकी नैन गाहर वैली, अगेन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर जो इसकी लोकेशन है वो नैन गाहर वैली है। नैन गाहर वैली कहाँ पर है, तो ये लाहौल में है। तो नैन गाहर वैली में जो है वो इसकी लोकेशन है। नैन गाहर वैली इज लोकेटेड एट लाहौल। अब यहाँ पर एक फैक्ट है कि ये ऐसी लेक है जहां पर सिर्फ मैन ही विजिट कर सकते हैं। अब मैन विजिट कर सकते हैं मतलब फीमेल का जाना वहां पर जो है वो बैन है। और ये जो लेक है यहाँ पर मैन आके होली डिप लेते हैं। क्यों, अगर उनके घर में सन चाहिए उनको या सन की ब्लेसिंग लेनी हो तो वो उस ब्लेसिंग के लिए जो है यहाँ पर आते हैं, होली डिप लेते हैं, और फिर ऐसा बोला जाता है कि उनके घर में फिर जो है वो पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए जो है वो मैन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर होली डिप लेते हैं। तो ऐसी कौन सी लेक है लाहौल स्पीति की जहाँ पर सिर्फ मैन विजिट करते हैं, तो वो जो है वो नीलकंठ लेक है। क्लियर, ओके, तो ये भी हमारी कवर होगी। नेक्स्ट आती है एक और छोटी सी लेक है सिसु लेक। ये इसकी लोकेशन जो है वो साउथ ऑफ गेफांग ग्लेशियर है, और इसकी हाइट जो है वो 3210 मीटर इसकी हाइट है, और ये जो है अगेन हमारी लाहौल स्पीति में सिचुएटेड है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास, ये है धानकर लेक। इट इज धानकर लेक। ओके, अब धानकर लेक की जो हाइट है, धानकर लेक की हाइट है 4140 मीटर। तो 4140 मीटर भी आप याद रख सकते हैं, 4140 भी आप मीटर जो है वो याद रख सकते हैं। अगर आपने इसको देखना होगा तो 13,510 फीट की जो है वो इसकी हाइट है। इसको लेक ऑफ 60 वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, और ऑल्सो इसको सरकुंड लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो धानकर लेक के बारे में सबसे पहले तो लोकेशन अगेन हमें पता है, लाहौल स्पीति की लेक करें तो लाहौल स्पीति में ही आएगी। हाइट इसकी 4140 मीटर है। लेक ऑफ 60 वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, और इसको सरकुंड लेक के नाम से भी जाना जाता है। हाइट अगर आपसे मीटर में पूछी जाए तो 4140 मीटर है, और अगर फीट में पूछी जाए तो 13,310
10 फीट जो है वो इसकी हाइट है। तो अभी तक हमने जो है वो लाहौल स्पीति की सारी ही लेक कवर कर ली है। एक बार मैप पर भी देख लेते हैं कि मैप पर कहाँ कहाँ पर इसकी लोकेशन है। तो यहाँ पर इस मैप के ऊपर मत जाना, क्योंकि इस मैप में थोड़ी सी जो है वो लोकेशन गलत हो गई है। हम देखते हैं, ये जो आपको ये वाला एरिया यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सूरजताल लेक, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी चंद्रताल लेक। क्लियर? अब सूरजताल चंद्रताल मैंने आपको बोला था कि जहां पर सूरजताल उसी के पास दीपक ताल भी होगी, क्योंकि दीपक ताल को सूरजताल का यंगर ब्रदर बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दीपक ताल लेक। ये इसकी जो है एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेटली लोकेशन है, इस वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ जैसे आपको देखने को मिलेगी धांकर लेक। अब आप जब हम टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज करेंगे तो वहां पर मैं धांकर मोनेस्ट्री भी आपको करवाऊंगी। तो धांकर मोनेस्ट्री जो है उसी के नाम पर आपको उसी के आसपास ये धांकर लेक भी मिलेगी, और यहाँ जैसे आपको जो है वो सिसु लेक देखने को मिल जाएगी। तो ये सिसु लेक है। इसके अलावा जो है वो आपको ये सारी जो है वो लेक है, और यहाँ पर सूरज ताल के पास दीपक ताल है, और दीपक ताल के पास ही आप यहाँ पर आपको जो है यूनाम सो लेक देखने को भी मिल जाएगी। क्लियर? तो इसी के साथ हमारे जो है वो लाहौल स्पीति की सारी लेक्स कवर होती हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं चंबा की लेक्स में। वहां पर भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं बनती है, उनको हम कवर करेंगे। लेक्स ऑफ चंबा, सबसे पहले हम जो लेक्स पढ़ेंगे चंबा में, वैसे सारी इम्पोर्टेंट नहीं है, फैक्ट कुछ कुछ के बनते हैं, लेकिन जो जो भी हमारे यहाँ पर चंबा में लेक्स हैं उन सभी के नाम हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट इज घड़ासरू लेक, सेकेंड इन चकुंड, नेक्स्ट कुंडी मुरार, काजुंड, महलानाग नागोड़ा, लामाडल, कालीकुंड, कालीडल चामुंडा, खजियार which is very important lake, then Mani Mahesh, this is a Chamera lake, next Chandrakoop lake, Dhan Gori lake, it is a Dhan Gori lake, next Gorikund, महाकाली लेक। तो ये सारी जो लेक्स हैं, ये लेक्स आपको चंबा में देखने को मिलेगी। इन सभी से आप एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उनको अब हम जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो लेक आती है वो आती है घड़ासरू लेक। तो घड़ासरू लेक जो है वो चुराह वाले एरिया में लाई करती है। हाइट है इसकी 3505 मीटर, 3005 मीटर, 505 मीटर इसकी लेक है, और इसके बैंक पर गॉडेस काली का टेम्पल जो है वो लोकेटेड है। तो हमने अभी कवर किया घड़ासरू लेक। घड़ासरू लेक जो है वो चुराह एरिया में पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास जो लेक आती है वो आती है खजियार लेक, वेरी इंपॉर्टेंट लेक, यू कैन मार्क 5 स्टार हेयर। सो सबसे पहले तो इसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, और मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा इसे किसने दिया था? तो एक स्विस एनवॉय थे जिनका नाम था पी ब्लेजर, उन्होंने इसे 7 जुलाई 1992 को जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया था। अब ऐसा नहीं है कि जो आपका पूरा वर्ल्ड है या हिमाचल प्रदेश है, इंडिया है, वहां पर एक ही मिनी स्विट्जरलैंड है, नो। पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी साइट हैं जिनको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, और उन सारी साइट्स में से जो हमारी खजियार लेक है वो 160th साइट है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, देयर इज वन साइन बोर्ड नियर द लेक इंडिकेट एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द स्विट्जरलैंड कैपिटल विच इज बर्न। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, और जो स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है उसका डिस्टेंस बताता है। ये आपको सामने उस साइन बोर्ड की पिक्चर दिख रही है, या जब अगर आप कहीं गए हो घूमने या कभी जाएंगे तो आपको वहां पर ये दिखेगा। ये साइन बोर्ड लगाया गया है वहां पर जहां से जो स्विस कैपिटल है बर्न, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, उसका एक्चुअल डिस्टेंस बताया जाता है कि ये जो खजियार है वहां से उसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? 6194 किलोमीटर जो है वो इसका डिस्टेंस है स्विट्जरलैंड से, मतलब बर्न से। हाइट कितनी है इसकी? तो 1951 मीटर जो है वो इसकी हाइट है,
और इसके बैंक पर जो है वो खजियार नाग या खज्जी नाग का टेम्पल जो है वो सिचुएटेड है। तो खजियार लेक चंबा में है, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम जो है स्विस एनवॉय पी ब्लेजर ने दिया था। कब? 7 जुलाई 1992 को। और पूरे वर्ल्ड की जितनी भी मिनी स्विट्जरलैंड की साइट्स है उनमें से 160 नंबर पे आती है। क्लियर? नेक्स्ट आती है चंद्रकूप लेक। चंद्रकूप लेक की जो हाइट है वो है 3450 मीटर। 3450 मीटर इसकी हाइट है और अगर आपको इसके फीट में पूछ लिया जाए तो 14,000 फीट जो है वो इसकी हाइट है। ये हाईएस्ट लेक है धौलाधार रेंज में और इसको आइसबर्ग लेक भी जाना जाता है, बर्फ के टापू की झील। आप इसको हिंदी में बर्फ के टापू की झील भी बोल सकते हैं, आइसबर्ग लेक। तो 14,000 की फीट पर लोकेटेड है। कौन सी रेंज में? धौलाधार रेंज में। धौलाधार रेंज कौन सी रेंज में लाई करती है? तो लेसर हिमालय में लाई करती है। मीटर में हाइट पूछी जाएगी तो 3,450 मीटर है। फीट में 14,000 फीट है और इसको आइसबर्ग लेक, ये बर्फ के टापू की झील के नाम से भी जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट हमारी लेक आती है महाकाली लेक। महाकाली लेक जो है वो चुराह एरिया में सिचुएटेड है और इसकी हाइट जो है वो 3,657 मीटर है। ये दो ही इसके इफेक्ट बनते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे लामा डल लेक। लामा डल लेक जो है, जो भरमौर वाला एरिया है, भरमौर इज फेमस फॉर द मणिमहेश यात्रा और उसके पास ही आपको ये लामा डल लेक देखने को मिलेगी। इसकी हाइट है 3962 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। अगर आपको फीट में पूछा जाए तो 13,200 फीट जो है वो इसकी हाइट देखने को मिलेगी। इसको ग्रुप ऑफ 7 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है और अभी तक इस लेक की जो डेप्थ है, जो गहराई है, उसको मापा नहीं गया है। तो इट्स डेप्थ इज अननोन। अभी तक इसकी जो डेप्थ है या गहराई है उसको नहीं मापा गया है। अब जो लोकल गद्दी ट्राइब है वो यहाँ पर विजिट करते हैं हर साल जन्माष्टमी पर और इस लेक में होली डिप लेते हैं, स्नान करते हैं। तो जन्माष्टमी पर वो जो है वो लामाजल लेक में आते हैं और वहां पर होली डिप लेते हैं। तो लामाजल लेक कहाँ पर है? भरमौर रीजन चंबा में। हाइट पूछी जाएगी तो मीटर में पूछी जाए तो 3962 मीटर आ जाएगी और अगर फीट में पूछी जाए तो 13,200 फीट जो है वो इसकी हाइट है। ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑफ 7 लेक विच डेप्थ इज अननोन टिल नाउ और लोकल गद्दी जो ट्राइब है वो विजिट करती है यहाँ पर ऑन द ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाती है इंपॉर्टेंट लेक विच इज चमेरा लेक। और चमेरा लेक जो है वो एक आर्टिफिशियल लेक है। अब चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बना हुआ है यहाँ पर रावी रिवर पर और इसका नाम जो है यहाँ पर लोकेटेड ही जो चमेरा गांव है उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो रावी रिवर के किनारे सिचुएटेड है चमेरा गांव में, चंबा में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसका जो बैंक है वहां पर भलेई माता टेम्पल, जो अवतार है, इनकारनेशन है गॉडेस काली का, तो यहाँ पर भलेई माता का टेम्पल जो है वो लोकेटेड है और ये मैंने बता दी कि एक आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड लेक है। ओके, नेक्स्ट आ जाती है इंपॉर्टेंट लेक मणिमहेश लेक। तो मणिमहेश लेक जो है बहुत फेमस है। मणिमहेश की यात्रा भी हिमाचल प्रदेश में बहुत फेमस है। अभी टाइम भी अगस्त का चला है और मणिमहेश यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो इसी टाइम के आसपास जो है मणिमहेश यात्रा शुरू होती है और वो शुरू भी हो गई है, स्टार्ट हो गई है कब से? तो मणिमहेश जो है वो भरमौर में सिचुएटेड है। हाइट अगर इसकी पूछी जाए तो 3950 मीटर, 3,950 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। और यहाँ पर एक शिव कुंड और गौरी कुंड, मतलब कुंड को आप एक ताल ही समझ सकते हैं, छोटी लेक समझ सकते हैं, वो यहाँ पर सिचुएटेड है। और इस कुंड में जो है वो होली डिप, अगेन होली डिप या आप बोल सकते हैं कि जो हम हमारे जो धर्म है उसमें जो हम धार्मिक स्नान करते हैं तो यहाँ पर वो धार्मिक स्नान किया जाता है। तो एक शिव कुंड है, गौरी कुंड यहाँ पर सिचुएटेड है और इसकी अभी हम स्टोरी भी देखेंगे कि माता जो काली है या गॉडेस काली जो है उनके द्वारा इसको ब्लेस किया गया है, उनका आशीर्वाद है इसके ऊपर और ये लॉर्ड शिवा के द्वारा प्रोटेक्टेड की जाती है। अब मैंने यहाँ पर बोला कि होली डिप ली जाती है शिव और गौरी कुंड में, तो कब कब ली जाती है? तो इसको हम देखेंगे कि जो रक्षाबंधन है, अभी हाँ रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के ओकेजन पर यहाँ पर होता है बड़ा स्नान। बड़ा स्नान रक्षाबंधन के ओकेजन पर होता है। और जो राधा अष्टमी है, राधा अष्टमी, तो राधा अष्टमी के दिन यहाँ पर जो है वो छोटा स्नान होता है। तो
शिवकुंड और गौरीकुंड दोनों सिचुएटेड है। राधा अष्टमी के दिन यहाँ पर छोटा स्नान होता है और रक्षाबंधन के दिन स्नान, दोनों दिन स्नान ही होता है, छोटा और बड़ा नाम इसको जो है वो दे दिया है। तो हमने स्टार्टिंग जो की थी अपनी लेक्स ऑफ लाहौल स्पीति और चंबा की, वो भी हमने चंद्रताल की बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ की थी। और मणिमहेश हमारे यहाँ पर लास्ट इंपॉर्टेंट लेक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसकी एंडिंग भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल माइथोलॉजिकल टेल्स के साथ करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसको ब्लेस किया जाता है माता काली के द्वारा। अब माता काली जो है इनको उस वहां पर लोकली जो है वो भरमाणी माता के नाम से भी जाना जाता है। भरमाणी माता जो है वो इनकी स्टोरी क्या है, तो भरमाणी माता की स्टोरी ऐसी है कि एक बार जो है वो 84 सिद्ध साधु थे, 84 साधु जिनको 84 सिद्ध के नाम से जाना जाता है, वो आते हैं मणिमहेश की यात्रा के लिए। और इन 84 सिद्धों के जो लीडर थे वो थे लॉर्ड शिवा। अब ये जो 84 सिद्ध हैं जब मणिमहेश की यात्रा के लिए जा रहे थे, तो जब मणिमहेश की यात्रा के लिए जा रहे थे तो रास्ते में इनको रात हो जाती है। तो जब रास्ते में रात हो जाती है तो रास्ते में अब इनको रात को रुकना भी है। तो फिर क्या होता है कि जहाँ पर माता का मंदिर था इस भरमौर वाले एरिया में, वहां पर जो पुरुष हैं उनको रुकने की मनाही थी। तो जो इनके लीडर थे भगवान शिव, वो जाते हैं माता के पास और माता के पास जाके जो है वो अपनी सारी बात बताते हैं कि रात हो गई है और हमको आप अपने इस जो स्थान है वहां पर रुकने की इजाजत दे दे। तो अब पुरुषों का प्रवेश तो वर्जित था, तो माता ने बोला कि ठीक है, भगवान शिव रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो माता मना नहीं कर पाए। तो माता ने बोला कि ठीक है, आप जो है वो यहाँ पर जो है वो रुक सकते हैं। पर माता जो है वो फिर वहां पर उस मंदिर को उस रात को छोड़ के चली गई। अब आज के टाइम पर जहां पर भरमाणी माता का मंदिर है उस वाले प्लेस में जो है वो भरमौर से 6 किलो, भरमौर से जो है जहाँ पर मणिमहेश मंदिर है से 6 किलोमीटर दूर है। तो भरमाणी माता जो मंदिर है वो आज के टाइम पर भरमौर से 6 किलोमीटर दूर। तो माता भरमाणी जो है वो उनको बोलती है कि आप यहाँ पर रात को रुक सकते हैं। और माता भरमाणी जो आज के टाइम पर भरमाणी मंदिर की लोकेशन है वहां पर रात को जाके रुक जाती है। अब जब वो सुबह वापिस आती है तो देखती हैं कि वो तो अभी भी वापिस नहीं गए हैं, वहीं पर है, वहीं पर अपना डेरा जमा के जो है वो बैठ गई हैं। तो माता क्रोधित हो जाती है और माता फिर शपथ लेती हैं कि मैं इस जो प्लेस है वहां पर कभी भी वापस नहीं आऊंगी। और फिर वो जो उस प्लेस को छोड़ के चली जाती हैं और आज के टाइम पर जो प्रेजेंट टाइम में जो मंदिर है वहां पर जाके अपना जो है वो प्रवेश या वहां पर स्थापित हो जाती हैं। तो इसी सारी घटना के कारण जो भगवान शिव है उन्होंने माता भरमाणी को ये आशीर्वाद दिया था और ये वरदान दिया था कि जो कोई भी मेरी मणिमहेश यात्रा पर आएगा वो पहले भरमाणी माता के मंदिर में जाएगा और भरमाणी माता के दर्शन करेगा और तभी उसकी जो मणिमहेश की यात्रा है वो संपूर्ण मानी जाएगी। तो ये भरमाणी माता मंदिर जो है, उस भरमाणी माता मंदिर में जाते हैं सबसे पहले जब भी कोई मणिमहेश की यात्रा पर जाता है और तभी उसकी यात्रा जो है वो संपूर्ण मानी जाती है। तो ये माइथोलॉजिकल टेल है भरमाणी माता के बारे में कि ये जो है वो भरमाणी माता का मंदिर जो है वो ऐसे बना है। बाकी भरमाणी माता का जो मंदिर है उसकी जो पीठ है वो भरमौर की तरफ है, मणिमहेश की तरफ है, क्योंकि माता ने कसम खा ली थी कि मैं जो है वो इस मंदिर की या इस जगह के पीछे, मतलब इस जगह के को जो है पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगी। तो ये थी मणिमहेश लेक की स्टोरी और भरमाणी माता की स्टोरी। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आज के सेशन को हम यहीं पर खत्म करते हैं और ऐसे ही हम हिमाचल प्रदेश की बाकी डिस्ट्रिक्ट लेक को भी हम कवर कर लेंगे और जो जो इनसे रिलेटेड जैसे कोई फैक्ट बनते हैं, कोई टेल्स बनती हैं, तो मैं उनको आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और ऐसे ही बाकी सेशन के साथ बाकी सेशन देखने के लिए और सारा HPG के कवर करने के लिए फॉलो करें जीनियस हब एकेडमी और सब्सक्राइब करके। अगर आपको इसका कोई पार्ट पसंद आया है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।